वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनका नाम प्रणव है वो आज इस वीडियो में आके वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसे उनको क्वारंटाइन ख़त्म करने के 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ही जो है उनको जॉब मिल गई है कनाडा में, पार्ट टाइम जॉब। तो आज हम डिस्कस करेंगे उनसे, सारे के सारे पॉइंट जो है वो सारे क्लियर करेंगे कि कैसे आप उनको जॉब मिली है, सारी उनसे डिटेल में हम सारी की सारी चीज़ें पूछेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एज यूजुअल अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही साथ वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट किया करो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको पास ऑन हो जाए। ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ये सबके बीच में पास ऑन करना, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अभी वरीड है कि हमें पार्ट टाइम जॉब जो है जल्द से जल्द लैंड करके मिल जाए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं कि प्रणव के क्या व्यूज़ है उसके पार्ट टाइम जॉब को लेके, कैसे उसको जॉब मिली है। तो प्रणव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप अपना जो सारा का सारा एक्सपीरियंस शेयर करोगे इस चैनल पे। एवरीवन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रणव से, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि प्रणव यहाँ पे क्या कर रहा है, कितनी देर होगी उसको कनाडा लैंड किए हुए, सारा वो थोड़ा अपने आप को एक एक्सप्लेन कर देगा। सो प्रणव, ओवर टू यू। ओके कुपाल भैया, थैंक यू सो मच कि आपने अपने चैनल पे बुलाया एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वेलकम। बेसिकली मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम है प्रणव वैद, तो मैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। अभी रिसेंटली मैं आया हूँ कनाडा अगस्त में। 25 को मेरा क्वारंटीन खत्म हुआ था। उसके बाद मैं कुछ दिन अपने कजन के पास था, अब फाइनली अपने फ्रेंड के पास हूँ। तो बेसिकली मैं अभी लैम्पटन कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। आई एम परस्यूइंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और मेरा ये 3rd सेमेस्टर है। 2 सेमेस्टर में इंडिया से पढ़कर आया हूँ बिकॉज ऑफ लेट इशू ऑफ वीजा। वीजा को पता है वो रीजन क्या है? क्या रीजन है? वो मोस्टली ये है कि जो भी मतलब मोस्टली जम्मू जम्मू एरिया से जो भी बच्चे आ रहे हैं, जम्मू गुजरात हाँ, से, उन्होंने कोवैक्सीन लगाई है और उनको क्वारंटाइन तो उनको करना पड़ रही क्वारंटीन है। करना पड़ रहा तो है। यहाँ ये पे हमारा बहुत वैक्सीन वैक्सीन वापस से डिसएडवांटेज लगानी पड़ेगी। है। क्योंकि जेएनके में आपको भी पता है मैक्सिमम कोवैक्सीन ही लगी है, तो हर जानते हैं। बंदे को कोवैक्सीन क्वारंटीन करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो वैक्सीन का क्या है, वैक्सीन कब लगानी है यहाँ पे? फाइजर या मॉडर्ना लेनी पड़ेगी? अच्छा, मेरे को तो आइडिया है इसके बारे में। नहीं, क्योंकि 22 सितंबर से ये वो करे हैं ना ऑफिशियली वैक्सीन पासपोर्ट्स को, तो वैक्सीन तो लेनी ओके, पड़ेगी अब हमें, क्योंकि कुछ कुछ एरियाज में वही उनको पब्लिक्स को अलाउ करेंगे जो फुल्ली वैक्सीनेटेड या पार्शली वैक्सीनेटेड है, तो करनी पड़ेगी। फिर कॉलेजेस ने भी अब बोल ही दिया वो लेने के लिए, तो मैं भी सोच रहा हूँ लगाने के लिए, क्योंकि मेरी भी कोवैक्सीन है, पता ही है तुझे। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं भी तो अनफॉर्चुनेटली हमें फिर से वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, नो चॉइस। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि जो प्रणव को अभी रिसेंटली जो है टिम हॉर्टन्स में जॉब मिली है, तो अब उसी yes, से वो स्टार्ट करते हैं, पूछते हैं कि कैसे उसने सारा अप्लाई किया, कैसे उसको जॉब मिली, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस थे, क्या उसकी जॉब पोजीशन है, पे रेट, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना कि आप कोई भी चीज जो है वो स्किप नहीं कर पाओ। प्रणव, तो कैसे तुमने मतलब टिम हॉर्टन्स में अप्लाई किया? किसी कोई रेफरेंस थी तुम्हारी, या मतलब डायरेक्ट वॉक इन किया, जा किसी ऑनलाइन ऐप के थ्रू जैसे लिंक्डइन हो गया, इंडीड, किसके थ्रू? थोड़ा एक्सप्लेन करो यार। हाँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली क्या था कि मेरा जो रूममेट है वो एक्चुअली टिम हॉर्टन्स में वर्क करता था। तो टचवुड मेरे को, ऐसे लोगों को काफी टाइम लग जाता है यहाँ पे, टचवुड मेरे को आते ही मेरी एचआर के साथ बात करा दी उसने, रेफरेंस डाल दी, उस सही है, सही करके मेरे को इंटरव्यू के लिए बुला लिया उन्होंने। टिम हॉर्टन्स में एक चीज है कि अगर आपके पास रेफरेंस है हम्म, तो वो आपको एक प्लस पॉइंट हो जाता है जल्दी जॉब मिलने में, ठीक है। क्योंकि मोस्टली वो प्रेफर करते हैं रेफरेंस वाले बंदों को। बट ऐसा नहीं है कि अगर रेफरेंस नहीं है आप जा नहीं सकते हो। इस टाइम मैं बोलता हूँ कि टिम हॉर्टन्स में बहुत ज्यादा हायरिंग हो रही है। हो सके तो आप अपने नियरेस्ट टिम हॉर्टन्स में जाकर रेज्यूमे दो, मैनेजर से मिलिए कि वो आपको आगे गाइड करें। तो मेरा क्या था कि आई थिंक 31st को मेरे को आया था कि 25th को मैं निकला और 31st को मेरे को आ गया कि तुम्हारा इंटरव्यू है 1 ऑफ अगस्त ग्रेट। को। हाँ, तो मेरा डाउनटाउन में इंटरव्यू हुआ। सो बेसिक पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आप मतलब क्या आपका स्केड्यूल है। तो जैसे कि एक मेरी मिनट, उस मैं टाइम, तेरे को रोकना चाहता हूँ। मतलब तूने जैसे जब एचआर के साथ तेरी बात हुई, मतलब वो बिल्कुल, करेक्ट, तो एचआर ने कुछ तेरे से रिज्यूम मांगा हुआ होगा तेरा कि मतलब हम हमें कोई रिज्यूम सेंड करो, कुछ करो?
तो रिज्यूम तुमने सेंड करा होगा? हाँ, पहले मैंने एचआर को रेज्यूम सेंड किया। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि आप फ्राइडे को यहाँ डाउनटाउन में हमारी ब्रांच है हार्बर फ्रंट के साथ वाली, वहाँ पे हमारा जॉब फेयर चल रहा है, तो ठीक काफी है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आप आकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक। तो फिर मैं जाकर इंटरव्यू देने गया। ओके, एक तो मिनट। तो स्टूडेंट्स आप देख लो, जैसे प्रणव भी अभी बता रहा है कि काफी ज्यादा हायरिंग चल रही है टिम हॉर्टन्स में। और क्योंकि अब सितंबर स्टार्ट हो गया हुआ है, जो समर ब्रेक थी वो खत्म हो गई हुई है, तो वो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स जो है वो हायर कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप जो है जाके जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट टिम हॉर्टन में रिज्यूम ड्रॉप कर लो। मे बी आपको भी जो है इंटरव्यू की कॉल आ जाए। और एक और चीज मैंने पूछनी है कि पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस था मतलब इस फील्ड से रिलेटेड, जैसे क्योंकि टिम हॉर्टन्स में क्रू मेंबर ही मतलब होते हैं, तो जैसे कस्टमर सर्विस कुछ एक्सपीरियंस था पास्ट में तेरा कुछ, या मतलब एज अ फ्रेशर ही अप्लाई किया यहाँ पे? नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस उन्होंने मेन जो देखा दैट वाज कॉन्फिडेंस और मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे को ओके, इंटरव्यू में, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे को सिचुएशंस पुट की गई स्टार्ट कि कर अब इंटरव्यू का। स्टार्टिंग से स्टार्ट करके इंटरव्यू में मतलब क्या, कितने राउंड थे पहले वो एक्सप्लेन कर हमें, फिर क्या क्या क्वेश्चन थे वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर इस वीडियो में। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो जैसे मेरी जो अवेलेबिलिटी है वो मोस्टली मॉर्निंग की है, क्योंकि मेरी जो है क्लासेस वो इस टाइम थोड़ा इवनिंग का शेड्यूल है। ओके। तो मैं दोपहर की शिफ्ट्स नहीं ले सकता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि इस शिफ्ट्स के लिए हम एज अ बेकर अपॉइंट कर सकते हैं, तो आर यू कंफर्टेबल? मैंने कहा यस, आई एम कंफर्टेबल। तो मेरे को बेकिंग की जॉब वैसे भी बहुत पसंद है, तो मेरे लिए और सही था। चलो वो अच्छा हो गया। हाँ, तो बेटर। सेकंड चीज उन्होंने ये पूछी कि आपके पास क्या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी कि आप इतने अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो, क्योंकि बेकर की शिफ्ट बेसिकली ना 4:30 से शुरू होती है मॉर्निंग में। 4:30 इन द मॉर्निंग, ओके फोर ओके। थर्टी इन द मॉर्निंग सो आपको मतलब काफी जल्दी उठकर जाना पड़ता है। एक वो बस डिसएडवांटेज है। अब वो बट घर की जो आदतें हैं लेट उठने की, वो सारी अब खत्म हो जाएगी ना। वो सब खत्म हो जाती है कि आपको 2 दिन में पता लग जाता है उस चीज का। सारी खत्म तो होएगी आदतें अब। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि जैसे आप क्यों टिम हॉर्टन्स ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैंने उनको एक रीजन दिया कि लाइक मैं जब इंडिया में था, मैं काफी सुना था टिम हॉर्टन्स की फ्रेंच वनीला बोलते रहते थे लोग, पियो। तो मेरा मन था कि मैं उस फर्म के साथ काम करूं जहाँ, जो कनाडा में वन ऑफ द बेस्ट फर्म है और हॉस्पिटैलिटी में जो इतना बिलीव करती है। तो इसलिए मैंने चूज किया। मैंने तो काफी सेटिस्फाइड थे। फिर उन्होंने मुझे सिचुएशंस पुट की थी इंटरव्यू में, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में, कि बाई चांस जैसे आप कस्टमर को ऑर्डर गलत दे देते हो, तो इन दैट केस आप सॉर्ट आउट कैसे करोगे। तो मैंने उसका बहुत एक नॉर्मल सा आंसर दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपोलोजाइज करूंगा, और उसी टाइम एक न्यू जो राइट ऑर्डर है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो है हमारा कस्टमर से रिलेशनशिप भी ना बिगड़े और कंपनी की रेपुटेशन भी डाउन ना हो। हाँ, क्योंकि इधर तो मेन आपका जो सारा काम है वो कस्टमर के साथ डीलिंग है। कस्टमर कभी के साथ डील। आपको पोलाइट कस्टमर्स भी आपको मिलेंगे, कभी आपको रूड हाँ, कस्टमर्स भी मिलेंगे, तो आपको सिचुएशन को काफी अच्छे से डील करना है। डील आपको करना उनके है। साथ मतलब एक फेस पे स्माइल लेके ही बात करना है, चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो आपको गाली भी दे, बिल्कुल। चाहे जो मर्जी करे, या तो आपको एक स्माइल फेस पे बात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आपको करना सॉल्व ही करना है। है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे। ऐसा है कि टिम हॉर्टन्स में एक चीज अच्छी है कि हाँ, अगर कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है किसी कस्टमर को लेकर, तो हाँ आप मैनेजर से बात कर सकते हो कि ऐसे है, ये है, वो सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मेरे को लाइक सेटिस्फाइड थी। मेरे को जो एचआर थे वो सेटिस्फाइड थे। अच्छा। तो उनकी बातों से ही पता लग गया कि लाइक शी इज इंटरेस्टेड। तो ओके। उन्होंने मुझे बोला कि आपको जैसे ही है, हम ओरिएंटेशन के लिए अगर सिलेक्टेड हो 2 वीक्स के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है। और टचवुड जो जैसे जम्मू में क्या था कि जब मैं वेट कर रहा था वीजा के लिए, सारी चीजें उल्टी हो रही थी, यहाँ टचवुड सारी चीजें वो रिवर्स मेरे हो को गई। पता है। वो हम मुझे अगले दिन ही कॉल आ गया। किसी और वीडियो में हम बनाएंगे स्ट्रगल टू मैनेज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अगले दिन ही मुझे कॉल आ गया कि आप ओरिएंटेशन के लिए यहाँ पे आ जाओ। ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि आपके साथ क्वारंटाइन भी खत्म बिल्कुल। हो गया। और थोड़ी जॉब चलो भी मिल गई। रेफरेंस से एक चीज हो जाती है कि थोड़ा आपका रेज्यूम आगे पुश हो जाता है। खुश हो बट जाता है। आगे तो तूने हाँ, इंटरव्यू खुद क्रैक किया, उसमें तो कोई तेरी रेफरेंस चली नहीं। जैसे बिल्कुल तूने बिल्कुल। क्वेश्चंस के आंसर दिए, तेरा या कॉन्फिडेंस उन्होंने देखा, सब कुछ देखा, उसके बेसिस में मतलब ये है कि सारी चीजें तुम्हारे क्लियर एक पाथ में चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे ही मेरा ओरिएंटेशन जो होती है इनकी 4 आवर्स की होती है। अच्छा। उसके बाद ये हमें जो है एक
फॉर्मल, मतलब सबके साथ जो हमारे रेस्टोरेंट हमें असाइन होता है उनके साथ एक इंटरेक्शन के लिए बुलाते हैं। तो मेरे को उस लाइक सैटरडे को आई थिंक या फ्राइडे को मेरी ओरिएंटेशन हुई, मंडे को मेरे को बुला लिया। हाँ, तो मंडे को बुलाने के बाद फिर मैं वहां पे गया। उसके बाद वहां पे जब उन्होंने सबके साथ मेरे को इंट्रोड्यूस किया, और जो है मतलब अगले अगले दिन ही उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो। अभी मैं ट्रेनिंग पे हूँ फिलहाल। मैं एज अ बेकर अपॉइंटेड हूँ। हाँ, वो ट्रेनिंग तो आपको देंगे वो, आई गेस कितने 2 वीक्स की ट्रेनिंग है ये, कितने देर की ट्रेनिंग है ये? हाँ, ये नहीं 2 वीक्स के लिए नहीं है, बेकर के लिए बेसिकली ये 3 डेज की ट्रेनिंग होती है। 3 डेज की ट्रेनिंग। बाकी हाँ, बाकी डिपेंड करता है आप कितना जल्दी सीखते हो। हाँ वही 2 वीक्स हो गया ना, क्योंकि हाँ, उसमें भी हफ्ते में तो 3 दिन ही जाना है। एग्जैक्टली। एक हफ्ता सीखोगे, दूसरे हफ्ता जब आप नेक्स्ट वीक आप खुद से प्रैक्टिस करोगे स्टार्ट, तब भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होएगी, तो वो जब आप पूछोगे तो आपको वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, यू हैव टू प्रोसीड लाइक दिस, ऐसे करना है। तो अगर देखा जाए तो 2 वीक्स तक की ट्रेनिंग चली जाती है। हाँ, तो एक वीक में 3 तो 6 ट्रेनिंग्स होगी टोटल। एग्जैक्टली। ओके। और क्या होता है कि जब ये जॉब जो है बेसिकली इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि आपको कस्टमर के साथ डील करना पड़ता है और हाँ बहुत फास्ट काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। तो उस केस में है कि बट ये एडवांटेजेस ये हैं कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, कि कल को आप इस फील्ड में अगर काम कर रहे हो तो आपको आगे की फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे, क्योंकि मतलब इतनी ज्यादा, क्योंकि कस्टमर्स के साथ आप डील कर रहे हो, क्योंकि टिम हॉर्टन्स ऐसा एक रेस्टोरेंट है जो कभी हमेशा बिजी रहता है। यहाँ तो पे तो मतलब आपकी नींद खुली, आप कहीं पे जा रहे हो, टिम हॉर्टन की कॉफी। एग्जैक्टली शाम को काम से वापस आ रहे हो, टिम हॉर्टन की कॉफी। इनको एग्जैक्टली लंच करना है, टिम हॉर्टन की कॉफी। टिम मतलब हॉर्टन की कॉफी, टिम हॉर्टन की कॉफी के बिना यहाँ पे मतलब नींद वो जरूरी है। दिन कनाडा की मतलब जान पेंडिंग है है, एक किस्म की, टिम दिन हॉर्टन्स पेंडिंग कनाडा है की यहाँ। जान है। मेरे को नहीं तो मतलब, हम क्वारंटाइन में थे, क्वारंटाइन में भी हमने फ्रेंच वनीला ऑर्डर करे, हाँ, चाहे वो हमें उस समय पता नहीं था कि और भी होती है, सबने दोस्तों ने ये बताया था फ्रेंच वनीला, फ्रेंच वनीला, तो हमने वही ऑर्डर, मतलब सुबह उठो टिम हॉर्टन की कॉफी, दिन को टिम हॉर्टन की कॉफी, रात को घर आने से रात पहले को टिम हॉर्टन की कॉफी। एग्जैक्टली। तो वही है, मैं यही कहूंगा सबको, जो आपके जो सारे सब्सक्राइबर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जो अभी आए हैं कनाडा और फ्यूचर में आने वाले हैं, कि फर्स्ट डे जब आप जाओगे आपको थोड़ा हेक्टिक लगेगा, बट जस्ट डोंट क्विट, जस्ट कंटिन्यू। इजीली सब चीजें बाद में होना शुरू हो जाती हैं। ओके, बस ये होता है कि हमें, हमारे लिए एक नया स्टार्ट है, राइट? सो वो तो वही है, हमें बस उस फेज से निकलना है, बाकी सब हर हर एक चीज मैनेज हो जाती है। और मैं खुद रेकमेंड करूंगा, आप अगर करना चाहते हो डिमोटन पे जॉब, यू कैन कम। ओके। तो चलो ये तो हो गया कि इंटरव्यू, फिर वो, तो अब हाँ, बात करते हैं पे रेट। पे रेट वो आपको क्या दे रहे हैं? मतलब जैसे आपने हाँ, बताया कि मॉर्निंग की शिफ्ट है, 4:30 बजे है स्टार्ट होनी है, तो हाँ। उसमें मतलब कुछ आपको कुछ ज्यादा दे रही है, या नॉर्मल जो मिनिमम वेज है वही दे रही है? देखो यहाँ पे बेसिकली टिम हॉर्टन्स में जो मिनिमम है वही मिलती है, 14.25 जो 14.2? है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ट्रेनिंग में भी वो उतनी बेच देते हैं, अच्छा, जो कि ट्रेनिंग में भी देते हैं? हाँ, ट्रेनिंग में भी उतनी बेच दे रहे हैं। ओके। तो वो सबसे अच्छी एक एडवांटेज है, जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स में ट्रेनिंग में नहीं देते, हम्म। बट इन दिस रेस्टोरेंट लाइक यू गेट पेड फॉर गेटिंग ट्रेन्ड एज वेल। ठीक है, सो तो दैट्स द बेस्ट थिंग। अब बिल्कुल। तो वैसे भी नेक्स्ट मंथ है, 1 अक्टूबर से तो वेज रेट बढ़ रही है ऑलरेडी अभी, हाँ, 10 सेंट्स इंक्रीज हो रही है, 10 सेंट्स तो इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल 14.35 हो जाएगी नेक्स्ट मंथ से। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। फिर एक और ये चीज हुई, फिर अगली चीज मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे आप ड्यूटी ड्यूटी आवर्स क्या है? हाँ ड्यूटी जी, क्या बोल रहे थे? ड्यूटी आवर्स क्या है आपके? ड्यूटी आज? मतलब हाँ, कि मतलब कितने, मतलब जैसे प्रॉपर आपको 20 घंटे की शिफ्ट दे रहे हैं, या मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ घंटे कम दे रहे हैं? जैसे होता है ना, किसी किसी, मैंने काफी स्टूडेंट से बात करी है, वो कहते हैं कि हमें स्टार्टिंग में जो है ना आवर्स कम दे रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि हम काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आपको मतलब कैसे, कि पूरे के पूरे तेरे को दे रहे हैं 20 घंटे की, या मतलब या उन्होंने कम रखे 14-15 घंटे दे रही है? देखो, इस टाइम गोपाल भैया मैं बोलता हूँ, या तो कुछ लॉटरी है या क्या है कि टचवुड मुझे पूरे 20 आवर्स मिल रहे हैं, 20 आवर्स मिल रहे क्योंकि हैं? दे नीड पीपल राइट नाउ। क्योंकि सबसे बड़ी रीजन बताता हूँ क्यों, कि मतलब जो स्कूल्स है ना, स्कूल्स बेसिकली ओपन हो गए हैं, हम्म। और बच्चे वो फैन है टिम हॉर्टन्स की कॉफी के। हाँ तो वो तो है। इसलिए उनको बंदे चाहिए, और इसके कारण जो आवर्स 20 हैं ऑलमोस्ट मिल जाते हैं।
अभी के टाइम पे। जैसे मेरी 3 दिन की शिफ्ट होती है, लाइक 7 + 7 + 6, लाइक ऑलमोस्ट 20 20 हो आवर्स हो गए, गए। 20 आवर्स हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक और बात कर लेते हैं, मतलब कुछ पर्क्स, मतलब जैसे कुछ कुछ होता है ना कि आपको हाँ मील फ्री मिलती है, जब मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा उनके थ्रू फ्री, हाँ। कुछ ड्रिंक्स अनलिमिटेड होती है, मतलब वो कैसा है आपको, टिम हॉर्टन का जैसे क्या मेरे है? को मॉर्निंग में भी एक लाइक कॉफी तो आपको टिम हॉर्टन में अगर आप जॉब करते हो अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी मतलब फ्रेंच तेरे वनीला पीनी है तेरे पियो। तेरे कॉफी के खर्चा बच गया, जो कॉफी का खर्चा बच कॉफी का खर्चा बच गया। गया। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, ठीक है। कॉफी का खर्चा बच जाता है। और उसके ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट भी फ्री है, ठीक है, आप बेगल ले ब्रेकफास्ट भी सकते फ्री हो है। लाइक अच्छा। चीज या क्रीम के साथ, या ठीक है। और जैसे दोपहर को भी कुछ आइटम्स में आपको फ्री मिलता है, फ्री लाइक में। स्पेसिफिक आइटम्स होती हैं उसमें कंपनी की तरफ से आपको फ्री है। तो लाइक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपका ब्रेकफास्ट और लंच तो वहीं हो गया। चलो थोड़ी ग्रोसरी की कॉस्ट भी बच जाएगी। हाँ, ग्रोसरी की कॉस्ट भी बच जाती है। और जो टिम हॉर्टन की कॉफी जिसके हम फैन है वो तो हमें फ्री में मिल जाएगी। वो तो फ्री में मिल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो बिल्कुल। अब जो लास्ट सबसे मेन क्वेश्चन है, तो हाँ वो काफी हमारे जो व्यूअर्स है वो भी वेट करेंगे कि स्टाफ कैसा है वहां पे, मतलब कोऑपरेटिव है, मतलब आपको अच्छे से तेरे को ट्रेन कर रहा है वो, ये तो नहीं है ना कुछ कुछ होते हैं जैसे, मतलब जो न्यू न्यू आते हैं एम्प्लॉयज उनको दबाने की कोशिश करते हैं, मतलब उनके ऊपर काफी प्रेशर बिल्ड करते हैं, कुछ सिखाते नहीं है, मतलब वहां पे टिम हॉर्टन में स्टाफ कैसा है, थोड़ा कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन करना। जैसे मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर, शिफ्ट मैनेजर्स, तेरे खुद के जो क्रू मेंबर्स है वो कैसे है, स्पोर्टिव है या नॉन स्पोर्टिव? देखो ये चीज ना बेसिकली डिपेंड करती है हर ब्रांच टू ब्रांच, ठीक है। ठीक है। अब जैसे टचवुड मेरी जो ब्रांच है बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरा अच्छा। सुपरवाइजर जो है बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है। ओके। लाइक वो बहुत प्यार से समझाते हैं कि ऐसे करना है या वैसे करना है। और लाइक उनको पता है कि ये ट्रेनिंग पे है तो इसको वैसे ही डील करना है, बहुत ओके। काम होकर बहुत नाइसली। और मेरे टीम मेंबर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। ठीक है। जैसे जब उनको पता है कि काम किया है तो उसके बाद कुछ पूछ लेंगे कि लाइक वुड यू लाइक टू हैव समथिंग और सम लाइक, मतलब। और मैनेजर भी जो मेरे हैं टचवुड बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है, अच्छा। वो इंडियन ही है और सही है। ओके। उनको बहुत आराम से मोटिवेट करके समझाते हैं, तो मेरे लिए सही है, मतलब अभी तो अच्छा चल तो रहा ओवरऑल ये है कि मतलब सारी चीजें जो है अच्छी है, जॉब भी तेरे लिए अच्छी है ये, है। हाँ तो फिर उसके बाद वेज रेट तो जो नॉर्मल है वही दे रही है, तो बिल्कुल उससे बिल्कुल। ज्यादा भी देगी नहीं, फिर उसके बाद हाँ ट्रेनिंग में भी तुम्हें पे दे रही है, ये फिर दे उसके रही बाद जो स्टाफ है वो काफी ज्यादा है। हाँ कोऑपरेटिव है सिखाने और में। एक और चीज है जो सबसे अच्छी लगी मुझे, जो मैंने ओरिएंटेशन भी 4 आवर्स की करी थी, अच्छा। मेरे को उसका पे भी कल को जाकर मिलेगा। अगर उसको उसको पे भी मिलेगा, चलो हाँ ये तो काफी अच्छी बात है। बहुत और अच्छी फिर है। एक चीज से ये अच्छी भी है कि जैसे तू सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहा है लैम्पटन हाँ कॉलेज से, तो कल को फ्यूचर में इसी चीज पे तो हाँ फुल टाइम भी कर सकता है, क्योंकि ऐसी बिल्कुल। जगहों पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो चेन्स होती हैं, इनमें सप्लाई हाँ, चेन का काफी ज्यादा काम होता काफी है। काम तो होता है सप्लाई बिल्कुल। चेन मैनेजर जो होते हैं उनके अंडर एक चेन नहीं होती, उनके अंदर काफी ज्यादा चेन्स होती है, तो मतलब तो एक्सपीरियंस गेन करके इसी में अपने आप को भी फुल टाइम कर सकता है, आगे जाके पीआर एग्जैक्टली में भी हेल्प हो सकती है तेरी। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, क्योंकि अगर लाइक टिम हॉर्टन्स की जॉब में एक पोजीशन होती है लाइक सुपरवाइजर या मैनेजर, अगर आप फ्यूचर में बन जाते हो तो हम्म। वो एनओसी बी लेवल की जॉब है। अच्छा, तो एनओसी बी आपका, लेवल की। हाँ तो आपका पीआर का पाथ तो वहां से ही क्लियर हो जाता है। क्लियर हो गया वहां से, अच्छा। हाँ तो ठीक। लाइक जहां भी काम कर रहे हो अगर, तो वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है ऐसी, तो आप अपना बेस्ट दो, अपने मैनेजर्स एचआरस की नजरों में एक अच्छी इमेज बनाओ, देन दे कैन लाइक प्रमोट यू टू अ बेटर हायर पोजीशन लेवल। इन द फ्यूचर। हाँ, हाँ वो तो आपके काम के ऊपर ही है सारा, कि हाँ कि बिल्कुल। आप जैसे काम अच्छा करोगे उनको लगेगा तो फिर वो आपको प्रमोट करेंगे। प्रमोशंस हाँ भी आई गेस कि जब आप फुल टाइम में जाओगे तो तभी वो आपको मेन अच्छी अच्छी प्रमोशंस देगी। एग्जैक्टली। उससे पहले क्योंकि पार्ट टाइम में तो हम दे ही 20 घंटे सकते हैं स्टूडेंट्स, तो वो उनको इतनी प्रमोशंस दे भी नहीं सकते, जैसे शिफ्ट मैनेजर्स हो गया, सुपरवाइजर यस उस लेवल की, वो तो फुल टाइम पे मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब हम जो हमारे व्यूअर्स है जो हम देख रहे हैं, हमें स्टूडेंट जितने भी सारे, क्योंकि हमारी तरह ही स्टूडेंट्स है वो जो भी रिसेंट, उनको क्या एडवाइस करना चाहते हो तुम अपने थ्रू, जैसे जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है जॉब मिलने का, कि क्या थोड़ा उनको बता दो कि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। देखो अगर आप विलिंग हो, ठीक है, हार्ड वर्किंग हो, तो टिम हॉर्टन्स की जॉब के लिए बहुत अच्छी है। अगर कुछ बंदे हैं जिनको थोड़ी रिलैक्सिंग चाहिए तो मैं बता दूं वो नहीं है ये। बट अच्छा, वो नहीं क्योंकि है। हाँ ये है कि ये बिजी रहता है, आपको बैठने का टाइम नहीं मिलता यहाँ पे, क्योंकि
बहुत ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, बहुत बिजी है, ठीक है। बट ये है कि कोई घबराने की बात नहीं है, व्यूअर्स को ये बोलूंगा, जस्ट हार्ड वर्क करो, अच्छे से करो, सब हो जाता है। और अगर आपको और पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे इंडीड है, लिंक्डइन है, बहुत अच्छी अच्छी रोज की जॉब्स निकलती हैं जो, और ऐसी जॉब्स हैं कि मतलब आप यू कैन मैनेज विथ योर स्टडीज एज वेल, तो बेस्ट है। बट टिम हॉर्टन्स आ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। थैंक यू प्रणव कि तुमने यार टाइम निकाल के यार शेयर ओ किया। नहीं, बहुत काफी बहुत मतलब आई होप कि जितने भी हमारे स्टूडेंट जो नहीं देख रहे हैं या जो पार्ट टाइम जॉब का वेट कर रहे हैं लेने के लिए, उनको बिल्कुल ये वीडियो देख के काफी ज्यादा हेल्प होएगी। तभी एक क्योंकि टाइम बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि मेन टाइम ही होता है, स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम नहीं 3 दिन होता। तो शिफ्ट पे जाना, उसके बाद अपनी स्टडीज को भी देखना सब कुछ। तो थैंक यू कि तुम चैनल पे आए, मोस्ट तुमने वेलकम। आके पूरा किया। तो बिल्कुल, चलो मेरी वजह से अगर सबकी हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ होएगी हेल्प, क्योंकि सबको पता चलेगा कि टिम हॉर्टन्स में अब अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। तो व्यूअर्स जो देख रहे हो, अभी भी मैं कह रहा हूँ टिम हॉर्टन्स में अपॉर्चुनिटीज है, ओपनिंग हाँ, उनकी चल रही है। इट्स बेटर कि आप जितनी जल्दी जाके जो है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, बिकॉज आगे जाके विंटर स्टार्ट हो जानी है, तो विंटर्स में जो हायरिंग होती है वो थोड़ी सी थोड़ा लेस कम आती होगा। है एज कंपेयर टू जो अभी चल रही है। सो इट्स बेटर कि आप जल्दी जल्दी जाके अपना रिज्यूम ड्रॉप करो। क्या पता आपको भी जो है हमारी वीडियो देखने के बाद आपको भी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो आपने देख लिया कैसे जो है प्रणव को आते साथ ही जॉब मिल गई है, कैसे उसने अपना रिज्यूम बनाया था, कैसे अप्लाई किया था, सारी चीज़ें उसने वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि आपको भी इस वीडियो से थोड़ी मोटिवेशन और थोड़ा आपको जो आपका स्ट्रेस लेवल है कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा आपको रिलीफ मिला हो। बाकी पार्ट टाइम जॉब्स कैसे आप सर्च कर सकते हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप दे सकते हो। साथ में अगर आपने अभी तक सिन नहीं लिया हुआ या अप्लाई करने का सोच रहे हो, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप चेक कर लेना। बाकी अगर आप इधर तक पहुंच गए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि आप मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो है आप वो स्किप नहीं कर पाओ। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ जिसको रिसेंटली पार्ट टाइम जॉब मिली है, कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सो थैंक यू, टेक केयर।